चैप्टर 7 सुअर और बकरी की कहानी। हर घंटे या तो मी बटन अपनी सुस्ती दूर कर देते और उठकर चारों ओर सीगल की तलाश करते, लेकिन संभावना प्रागैतिहासिक समुद्र की तरह पालहीन, पंखहीन, आवाजहीन थी। जब डिक कभी कभी परेशान होता तो बूढ़ा नाविक हमेशा उसे खुश करने का कोई तरीका निकाल लेता। उसने उसे मुड़ी हुई पिन और नाव में मौजूद कुछ छोटी डोरी से मछली पकड़ने का सामान बनाया और उसे पिनकिन पकड़ने के लिए कहा, और डिक ने बचपन के दयनीय विश्वास के साथ मछली पकड़ी। फिर उसने उन्हें सारी बातें बताईं। उसने बहुत पहले डील में 1 साल बिताया था, जहां उसकी एक चचेरी बहन की शादी एक नाविक से हुई थी। मी बटन ने डील में लॉन्गशोरमैन के रूप में 1 साल बिताया था, और उसके पास अपनी चचेरी बहन और उसके पति के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ था, और ख़ास तौर पर हन्ना के बारे में। हन्ना उसकी चचेरी बहन की बच्ची थी, एक बहुत ही शानदार बच्ची जो अपने बक दांतों के साथ पूरी तरह से विकसित होकर पैदा हुई थी, और दुनिया में आने पर उसका पहला अप्राकृतिक कार्य डॉक्टर पर झपटना था। एक बैल कुत्ते की तरह उसकी मुट्ठी पर लटकी हुई थी और वह चिल्ला रहा था, मदर। बोस्टन की एक परिचिता का जिक्र करते हुए एमिलिन ने कहा, श्रीमती जेम्स का एक छोटा बच्चा था और वह गुलाबी रंग का था। हाँ, पैरी ने कहा, शुरू में वे ज्यादातर गुलाबी होते हैं, लेकिन धोने के बाद वे फीके पड़ जाते हैं। इसमें कोई दांत नहीं था, एमिलिन ने कहा, क्योंकि मैंने देखने के लिए अपनी उंगली अंदर डाली थी। डॉक्टर इसे एक थैले में लेकर आए थे, डिक ने कहा, जो अभी भी लगातार मछली पकड़ रहा था। इसे गोभी के खेत से खोदा, और मैंने एक कुदाल ली और हमारी सारी गोभी खोद दी, लेकिन कोई बच्चा नहीं निकला, लेकिन कीड़ों का कोई अंत नहीं था। काश मेरा भी एक बच्चा होता, एमिलिन ने कहा, और मैं उसे वापस गोभी के खेत में नहीं भेजती। डिक ने बताया, डॉक्टर ने इसे वापस ले जाकर फिर से लगाया, और जब मैंने श्रीमती जेम्स से पूछा तो वे रो पड़ीं, और डैडी ने कहा कि इसे बढ़ने और एक देवदूत में बदलने के लिए वापस लगाया गया था। स्वर्गदूतों के पंख होते हैं, एमिलिन ने स्वप्नवत होकर कहा। और डिक ने आगे कहा, मैंने कुक को बताया, और उसने जेन से कहा, डैडी हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। और मैंने डैडी से कहा कि वे मुझे बच्चों को खिलाते हुए देखें, और डैडी ने कहा कि ऐसा कहने के लिए कुक को जाना पड़ेगा, और वह अगले दिन चली गई। उसके पास 3 बड़े ट्रंक और बोनट के लिए एक बॉक्स था। एमिलिन ने दूर की ओर देखते हुए घटना को याद करते हुए कहा। और टैक्सी वाले ने उससे पूछा कि क्या उसके पास उसकी टैक्सी में रखने के लिए और कोई ट्रंक नहीं है, और क्या वह तोते का पिंजरा भूल गई है। डिक ने कहा, काश मेरे पास पिंजरे में एक तोता होता, एमिलिन ने बड़बड़ाते हुए कहा, और पाल की छाया में आने के लिए थोड़ा आगे बढ़ी। और पिंजरे में बंद एक हिस्से के साथ आप क्या कर रहे होंगे? मिस्टर बटन ने पूछा। मैं इसे बाहर आने दूंगी, एमिलिन ने उत्तर दिया। पिंजरों से टुकड़ों को बाहर निकालने की बात करते हुए मुझे याद आया कि मेरे दादा के पास एक पुराना सुअर था, पेरी ने कहा। वे सभी एक साथ बराबरी की तरह गंभीरता से बात कर रहे थे। मैं एक छोटा सा सुअर था जो मेरे घुटने की ऊंचाई से बड़ा नहीं था, और मैं खलिहान के दरवाजे पर जाता था, और वह दरवाजे पर आता था और घुरघुराहट करता था और अपनी नाक से उसे नीचे गिराता था, और मैं उसे परेशान करने के लिए वापस घुरघुराहट करता था और अपनी मुट्ठी से उस पर वार करता था और चिल्लाता था, हेलो वहाँ, हेलो वहाँ, और हेलो तुम भी। वह सुअरों की भाषा में बोलता था। मुझे बाहर निकालो, वह कहता था, और मैं तुम्हें एक चांदी का शिलिंग दूंगा। इसे दरवाजे के नीचे से निकालो, मैं उसे जवाब देता। फिर वह अपनी नाक दरवाजे के नीचे डालता और मैं उसे डंडे से मारता, और वह चिल्लाता, मूर्ख आयरिश। और मेरी माँ बाहर आती और मुझे पीटती, और मैं इसका हकदार था। खैर, एक दिन मैंने स्टाई का दरवाजा खोला और वह बाहर निकल गया और दूर चला गया, पहाड़ी के ऊपर, और वह तब तक चला गया जब तक वह समुद्र को देखने वाली चट्टान के किनारे पर नहीं पहुंच गया, और वहां उसकी मुलाकात एक बकरे से हुई, और उसके और बकरे के बीच मतभेद हो गया। बकरी कहती है, दूर हो जाओ। वह कहता है, दूर हो जाओ, तुम किससे बात कर रहे हो? दूसरा कहता है, अपने आप। वह कहते हैं। बकरी ने पूछा, अंडे किसने चुराए? सुअर ने कहा,
अपनी बूढ़ी दादी को कुल्हाड़ी से मार डालो। मुझे कुल्हाड़ी मार डालो, कौन सी माँ? बिली बकरी कहती है। ओह, कुल्हाड़ी मुझे। और इससे पहले कि वो वाक्य पूरा कर पाता, राम धमाका, बूढ़ा बकरा उसे छाती में मारता है और वे दोनों नीचे की खाई में चक्कर लगाते हुए चले जाते हैं। मेरे पतले दादाजी बाहर आते हैं और मुझे पकड़ते हैं और कहते हैं, तुम्हारे साथ खलिहान में। और मैं खलिहान में चला जाता हूँ और वहाँ उन्होंने मुझे एक पखवाड़े तक चोकर और मलाई रहित दूध पर रखा और मैं इसका हकदार था। उन्होंने लगभग 11 बजे भोजन किया और दोपहर के समय पैरी ने मस्तूल को हटा दिया और नाव के अगले भाग में पाल लगाकर एक छोटा सा तंबू या शामियाना बना दिया ताकि बच्चों को सीधी खड़ी सूर्य की किरणों से बचाया जा सके। फिर वह नाव के निचले पिछले हिस्से में अपनी जगह पर बैठ गया, धूप से बचाने के लिए डिक की पुआल की टोपी को अपने चेहरे पर चिपका लिया, आरामदायक स्थिति में आने के लिए थोड़ा इधर उधर हिलने लगा और सो गया।